It's not about working out hard. It's about working out regular. We go to the gym to make muscle and get stronger. Going to the gym? Not for fat loss, not for burning calories. No. सबसे बड़ा मिथ यही है कि हम जिम जाके पतले होंगे. नहीं. आप पतले घर पे भी हो सकते हो. हमारे यहाँ 17 साल के बच्चे को वहाँ नहीं जाने देते. ग्रोथ रुक जाएगी. बेटा जिम मत जा, तेरी हाइट अटक जाएगी. बेटा तेरी स्पाइन ना कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी. बेटा वेट ट्रेनिंग देखो बोन कैंसर देगा. बेटा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो हाइट और वेट से होता है कि इतने हाइट पे इतना वेट होना चाहिए बोलते हैं लोग. दैट इज बुलशिट. टोटली बुलशिट. ये होता है. फनीएस्ट क्वेरी क्या आई है कंसल्टिंग के टाइम? भैया जब मैं जिम छोड़ूंगा तो मेरा वेट दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा. नहीं भाई, तू तो भगवान का बच्चा है. क्यों बढ़ेगा तेरा? 10 किलोमीटर दौड़ लिया आज और मैंने कुछ नहीं खाया. आई एम फिट. नहीं, तू मरने वाला है. मर जाएगा थोड़े दिन. और तेरी 13वीं में लोग इससे ज्यादा खा रहे होंगे. आगे का नाम मत पढ़ो, पीछे बढ़ो. हाँ, किसान टमाटो केचप में टमाटर नहीं है. मुझे क्यों टमाटो के अलावा फ्रेश टमाटो, नथिंग इज फ्रेश. उसकी शेल्फ लाइफ वैल्यू 2 साल है. साला खाएगा फ्रेश. Eating for looks is overrated. Eating to live is underrated. थैंक यू सो मच भैया ज्वाइन करने के लिए. आज ये हमने डेलिबरेटली ऑनलाइन किया है क्योंकि हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे आपसे दोबारा मिलने का मौका होगा ऑफलाइन करेंगे, साथ में बैठ के खाना वाना भी करेंगे और उसके बाद बात करेंगे. और आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया. मेरा वीकेंड बना दिया आपने. ये तो मैं सो रहा होता, नींद पूरी कर रहा होता. बढ़िया स्टार्ट हुआ है फिटनेस के हिसाब से. राइट. अच्छा, मतलब हम फिटनेस की बात करते हैं तो एक हमेशा से मन में एक सवाल था इस चीज को लेकर के कि एक चीज होती है जिसको मतलब जो आजकल जितने भी स्टार्स हैं, अगर पॉडकास्ट जैसे फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी का एक पॉडकास्ट उसमें था तो उसमें बोला है कि 80% डाइट होती है और 20% एक्सरसाइज होती है. तो क्या पहली चीज, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, आप पर्सनल ट्रेनर भी हो, आप फिटनेस में हो और बहुत सालों से हो, तो मतलब क्या ये सच है? और अगर है तो फिर हम एक्सरसाइज ही क्यों करें? मतलब अगर डाइट से सब कुछ हो जाता है तो फिर एक्सरसाइज का कोई रेलेवेंस है क्या? देखो एक्सरसाइज का रेलेवेंस कितना है. ओके. It's not about working out hard. It's about working out regular. First of all, तो इसलिए ये चीज बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि 80% अगर see, why do we go to the gym? We go to the gym to make muscle and get stronger. राइट. Not for fat loss, not for burning calories. No. सबसे बड़ा मिथ यही है कि हम जिम जाके पतले होंगे. नहीं. आप पतले घर पे भी हो सकते हो. Just by walking 10k steps. It's scientifically proven now. If we walk 10k steps daily, we'll burn 30 gram of fat, body fat. ठीक है. 30 ग्राम फैट हम डेली छांट सकते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन. व्हाट्स देयर इन आवर प्लेट. ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है. तो ये बिल्कुल रेलेवेंस रखता है कि 80% तो डाइट ही है. I'm 40 now. I don't work out the way I was working out in 20s. I don't lift that much weight, but I am working out regular. That's the thing. तो बिल्कुल रेलेवेंट है. 80% डाइट है, बिल्कुल डाइट है. फैट लॉस होता है प्लेट से, जिम से नहीं. जिम में तो हम मसल प्रिवेंट करते हैं अपनी जाके, जो कि बुढ़ापे में काम आनी है. तो क्या वो इम्पोर्टेंट है मसल बिल्ड करना? और मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है? बाय चांस मान लो अगर मैं जिम नहीं करता और खाली सिर्फ डाइट का ध्यान रखता हूँ. There is a thing called sarcopenia. ओके. Sarcopenia is muscle loss and strength loss with age. So basically those who were working initially, अगर आप देखोगे हमारे 80s से पहले की वीडियो उठा के देखो, उनकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी. You will see people walking and doing all these stuffs daily. सारा Right. काम ही हाथों से था, अब तो बटन से हो गया. तो राइट. उनकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी. हमारी बहुत कम हो गई है. बिल्कुल. है ना. तो उनका शरीर बहुत ज्यादा चलता था, तो उनका सार्कोपीनिया जो है, मसल लॉस, स्ट्रेंथ लॉस, बोन डेंसिटी लॉस, वो लेट होता था. ओके.
हमारी जनरेशन और द जनरेशन आफ्टर अस, या टोटली मोबाइल डिजिटल जनरेशन, तो उनका बहुत जल्दी हो रहा है, रैपिड हो रहा है, जस्ट बिकॉज बचपन से ही बोलो कुछ भी नहीं कर रहे। यू विल सी इन योर फ्रेंड सर्कल आल्सो पीपल वॉकिंग विद द लॉक नीज, जो भारी हो गए, उनके घुटने सीधे हो गए अपने आप, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, लॉक हो जाती है नीज उनकी। देखा है, ध्यान दिया थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओवरवेट की वजह से। तो क्योंकि हमारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो हमारी बहुत कम हो गई है। हम कोई काम नहीं कर रहे, तो इसलिए सार्कोपीनिया बहुत जल्दी हो रहा है अब। और इसका सीधा लेना देना मेल हार्मोन से भी है, मसल के गिरने का। सी मेन की मसल क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन, राइट। इट्स अ मेल हार्मोन। मेल हार्मोन आप बूस्ट ही नहीं कर रहे, तो बूस्ट कैसे होता है? स्ट्रेंथ का काम करके। राइट। और हम ताकत का कोई काम ही नहीं कर रहे, तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत का काम नहीं करेंगे तो मसल कैसे चलेंगी? बनने की बात तो बात की बात है, कम से कम जो है वो एफिशिएंट तो हो। राइट। उसकी वजह से हमारा इंसुलिन स्पाइक अगर हो भी रहा है तो वो सेंसिटिविटी सही रहती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में नहीं बदलती, मसल चलाने की वजह से। और मसल उठने बैठने से, मसल दिखाने का, शो ऑफ के लिए मसल नहीं, मसल है कि व्हेन वी रीच 50 वी कैन रन विद आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, वी कैन लिफ्ट आवर ग्रोसरी बैग्स बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, उठने बैठने की समस्या ना हो भाई, जूते के फीते नहीं बनते, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना। घुटने दर्द करते हैं लोग, क्यों करते हैं? वो बोलते ना, अरे यार हम तो बूढ़े हो गए, हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, हमारे जॉइंट पेन कर रहे हैं। जॉइंट्स की कवरिंग क्या है? मसल। जॉइंट्स को बचा किसने रखा है? जॉइंट्स के ऊपर क्या है? मसल। वो सीधे देखते हो आप, ये सुना होगा आपने, ACL टिकर हो गया, ये घुटने का लिगामेंट होता है, ज्यादा तो फुटबॉलर्स को होता है, लेकिन आम आदमी की भी जाता है। दोज आर नॉट इनटू ट्रेनिंग, जो हल्की सी भी एक्सरसाइज नहीं करते, जो घुटने मोड़ ही नहीं रहे, नीचे बैठ ही नहीं रहे, उनका ACL टूट जाता है, झटका लगती है, ACL टूटते हैं। मान लो उसके भी ग्रेड होते हैं टिगर के, 1 2 3, तीसरे में सर्जरी होती है। तो क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि टेंडन्स की एक्सरसाइज ही नहीं रही, जॉइंट चल ही नहीं रहे, मसल चल ही नहीं रही। तो ये सार्कोपीनिया से निपटने के लिए वी कैन इजीली डिले आवर बुढ़ापा फॉर 20 years, इजीली डिले। तो मतलब आराम से धक्का दे सकते हैं 20 साल आगे अपनी एज, 20 years। कोई बंदा ऑल्टरनेटली भी जिम करे तो भी चलेगा। अगर मान लो किसी के पास, लोग क्या करते हैं कि मैं कमिट नहीं कर सकता, तो लोग शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कमिट रेगुलरली कर सकता है तो वो भी चलेगा, अगर उसकी डाइट सही है, क्लीन है। रिकमेंडेड कितना है बॉडी का हिलना हिंदी भाषा में पर वीक? 150 मिनट। अच्छा, 150 मिनट हमें हिलना है वीक में। अगर कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वॉक कर लो डेली, 5000 से 10,000 स्टेप वॉक कर लो, एंड स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशंस, स्ट्रेच कर लो, पैर खोल के, हाथ खोल के, ऊपर जाके, हर जगह फुल रेंज ऑफ मोशंस कर लो। तो आपकी सारी मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई इन एवरी सेल। राइट। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, तो जहां जहां आप स्ट्रेस डालोगे वहां वहां ब्लड जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन जाएगा और न्यूट्रिएंट्स जाएंगे हर सेल में। तो ये लोग, आम आदमी ये भी नहीं कर रहा कि यार चल ले थोड़ा सा, वो चल भी नहीं रहा आजकल। आजकल तो क्या हो गया ना, जो स्पेशली सोशल मीडिया जनरेशन है, वो कुछ करते नहीं जब तक कुछ कूल ना लगे। तो आपने ऐसा कुछ तोड़ा है आपके पास कि इनको कूल भी लगे और इनकी एक्सरसाइज भी हो जाए? देखो इंडिया में ना आयुष काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, एंड काउंसलिंग ऑन दी लार्जर स्केल। Someone like a health minister, for me, what I think personally, someone like a health minister should produce some regulations, like 5 साल का बच्चा होगा अगर हमारा, तो उसको एक ना एक स्पोर्ट ज्वाइन करना है। That's what I think. यार आप बाहर देखो, यूरोपियन कंट्रीज में उनके प्राइमरी सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। उनके 6th क्लास में, 5th क्लास में बच्चे डेडलिफ्ट मार रहे हैं, स्क्वाट्स मार रहे हैं, क्लींस मार रहे हैं, स्नैच मार रहे हैं। हमारे यहाँ 17 साल के बच्चे को
वहां नहीं जाने देते 17 साल तक जिम ग्रोथ रुक जाएगी भाई Height साहब रुक जाएगी। इससे बड़ा मिथ मतलब कहीं किसी कंट्री में नहीं होगा ये मिथ मतलब at 17 our bones get fully fused 18 आते आते सारे वही 272 76 मसल जुड़ के बोन्स जुड़ के 206 हो जाती है ना फुली फ्यूज हो जाती है तो जब फुली फ्यूज हो गई उसके बाद बच्चे को भेज दो जा भाई अब तू वेट उठा आप मालूम है आप कब से बच्चा स्टार्ट कर सकता है ये सवाल बहुत पूछते हैं लोग आके सर हमारा बच्चा कब से स्टार्ट कर सकता है जब से वो आपकी बात जो आपसे बताना चाह रहे हो वो समझना चालू कर देता है तब से बच्चे को यार बाहर की कंट्रीज में why they produce Olympic medalists at the age of 11 or 12 how come Exactly. they start by 2.5 they start by 3 Right. राइट राइट हमारे यहाँ भारी बेबी को चोट न लग जाए तो ओवर प्रोटेक्टिव बेबी खा रहा है चिप्स बेबी डाल रहा है शुगर और उस बेबी को हम बेबी एलिफेंट कर देते हैं टिल द एज ऑफ 10 ओ भाई नहीं आप बच्चे देखो हमारे सही कह रहे हैं अपने घरों में देखो अपने घरों में देखो आप मतलब हम लोगों ने बहुत इंतहा मचा दी है एक पोटैटो चिप्स का पैकेट मेरे भाई बच्चे के दिन की आधी कैलोरी है उसमें और बिल्कुल सोडियम उसमें जितना है वो बच्चे के 2 दिन का है सही में मतलब व्हाट वी आर डूइंग विद आवर किड्स उनका तो हम अगले 20 साल में हम उनका डीएनए चेंज कर दे रहे हैं हम जेनेटिक्स मिटा रहे हैं अपनी इंडिया की मीडियन एज देखो आप मीडियन एज इज इन 30s नाउ और वो भी Yes. कहने की है मान लो 38 हमारी मीडियन एज हो गई है तो दैट मींस कि वी लिव अराउंड 65 70 अब ये कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है इतनी है नहीं वैसे हम निपट रहे हैं 40 में मैं सुन रहा हूँ अपने दोस्तों को आई बी 41 नाउ मैं सुन रहा हूँ अपने दोस्तों को किसी को आ गया किसी के स्टंट पड़ गया राइट 40 के बाद भाई साहब आर या पार है अच्छा अरे आर या पार है आप 35 पहुंचोगे ना तो आपकी बॉडी खुद बता देगी कि भाई जो 15 में चल रहा था ना जो 20 में चल रहा था वो 40 में नहीं चल पाए ना तो वो खाना और ना वैसा मतलब जो हम सोचते हैं ना कि फ्री माइंड कोई भी चीजें कर लेते हैं वो हम 40 में नहीं कर सकते यू हैव टू डू एवरीथिंग माइंडफुली कुछ ऐसा भी होता है टू लेट टू स्टार्ट मतलब फॉर एग्जांपल चलो जैसे अब आपकी बात सुन के मेरे को काफी चीजें रियलाइज हो रही हैं राइट क्या मैं वही नहीं, समझ रहा हूँ मसल तो- नीड्स स्टिमुलस करण हाँ even at the age of 70 people transform राइट मसल जस्ट नीड्स स्टिमुलस मसल को नहीं पता आपकी एज क्या है मसल को सिर्फ स्टिमुलस चाहिए जब आप स्टार्ट कर सकते हो मतलब बेसिकली कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जब चाहो तब सवेरा है मेरे भाई लेकिन बस वही है कि इंसान जब तक जाग रहा है ना हिंदुस्तान में तब तक बहुत लेट कर दे रहा है राइट और जितने लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं दे कैन बी ट्रीटेड विदाउट गिवन अ पिल सब फूड से हो जाता है सब कुछ फूड से रिवर्स हो जाता है हाइपरटेंशन लो आप इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर कर लो मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आए मेरे पास जो 3 साल से दे वर टेकिंग द इंसुलिन उनका इंसुलिन बंद हो गया डायबिटीज रिवर्स हो गई जो इंसुलिन ले रहा है उसकी डायबिटीज रिवर्स हो गई तो बताइए आप सोच लो नॉर्मल आदमी ऐसे हो जाएगा सिर्फ शरीर हिलना मांगता है हिला नहीं रहना बटन वाला युग आ गया है बटन वाला युग बैठे बैठे पंखे चल रहे हैं मेरे भाई बैठे बैठे एसी चल रहे हैं हर चीज बटन से चल रही है बैठे बैठे अच्छा फैन भी चल रहा है फैन के भी रिमोट आ हाँ गए हैं। फैन में भी भाई साहब हर चीज में तो बटन आ गया क्या करें आपने कहाँ से स्टार्ट किया मतलब आप इस साइड किस तरीके से आए कब आपको रियलाइज हुआ या किसी ने आपको पुश किया कैसे रहा ये See, I was a player. I have a history of being a professional cricketer. I've played 14 years of professional cricket. ओह Yes, Awesome. I've played for Rajasthan, then for MP. MP में तो मैं division खेला, but I've played for Rajasthan for at the state level, 17, 19. जी Being into fitness मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेट छोड़ूंगा. First of all, होता है ना, लाइफ क्रिकेट दे दूँ. हाँ हाँ तो जब वहाँ से निकला, so I was studying side by side. राइट I did my BPEd, Bachelor in Physical Education, while playing cricket.
फिर जब उससे निकला तो मैंने फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एक्सरसाइज साइंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये सब किया. एंड आई स्टार्टेड weight training. I was doing the weight training in my early days of cricket. I realized कि मैं जो परफॉर्म कर सकता था वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज मेरा न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग पॉइंट पे नहीं था. ओके. मतलब आई वाज टैलेंटेड इनफ टू पॉइंट पे प्ले मतलब सर्टेन जैसे अगर आप इसको इलेबोरेट करो पॉइंट पे, मतलब जैसे कोई अगर प्लेयर सुन रहा हो हम लोगों को कि जो यंग हो, प्लेयर हो या बनना चाह रहा हो, तो मतलब पॉइंट पे नहीं था तो उससे क्या मीनिंग हुआ? strength and conditioning in the gym is very important for any player of any sport. हमारे टाइम में ऐसा नहीं था. It helps in balance, coordination, stability, power, strength, velocity. These are the required things for any player to have on the field. देखा विराट कोहली भाग के गिरता है और उठ जाता, थ्रो भी कर देता है. आम आदमी उसके आसपास सोच नहीं सकता कि क्या कर दिया, हवा में कैसे उड़ रहा है. So this is just because of strength and conditioning. You must have watched Virat's videos, snatching and clean pressing with the barbells. So Right. these are Olympic lifts. ये बहुत ज़्यादा help करती हैं strength and conditioning एक player. ओके. रोनाल्डो at this age, he's 38. उस पर साइंटिस्ट Yeah. रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या बंदा क्या है ये हाँ, वो- 6 फुट तो हवा में ऊपर उड़ जाता है, बंदे से ऊपर तो उसके पैर होते हैं, एज ही नहीं कर हेडर रहा. मार रहा होता है. कैसे पॉसिबल है यार? ही इज रीचिंग 40 ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग. वो न्यूट्रिशन में देखो अपने बच्चों को भी लताड़ लगाता रहता है, देखिए उसकी वीडियोस. हाँ खूब, बिल्कुल बिल्कुल. वो बोलता है कि मेरा बच्चा अगर कोक पी लेता है तो मुझे लगता है कि हाँ. मेरी जान चली गई. सही बात है. कोक के तो शेयर गिर गए थे उसने जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो उसने हटा साइड- दिया, Bottle हटा दी थी, हाँ. गंद को मेरे सामने से. गंद है भाई. आप एक बार बताओ कि जो चीज 25-30 रुपए की मिल रही है तो उसमें तो वो भाईजान को तो करोड़ों दे रहे हैं ऐड करने के, सही बात है. है नहीं? लेकिन हमें वो 25 रुपए में कैसे मिल रही है यार वो चीज? क्या है उसमें ऐसा? उसमें से कार्बोनेटेड वाटर है और चीनी है. जितना वो कैन दिख रहा है उतनी ही चीनी है उसमें. एक पेट बोतल में हाफ लीटर की 18 चम्मच चीनी है, 15 से 18 चम्मच चीनी. हम सिर्फ चीनी पी रहे हैं, सिर्फ चीनी पी रहे हैं. अब ये सवाल है कि चीनी कितनी चाहिए होती है. चीनी हाँ, खराब है ये क्या? इसी पे आ रहा था मैं. चीनी खराब नहीं. शुगर इज नॉट बैड, एक्सेस शुगर इज बैड. तो जितना हमें कार्बोहाइड्रेट इनका चाहिए होता है ना, उसका 10 से 20% कैन बी सिंपल शुगर. जिसकी आप चाय पी लो, एक मिठाई का पीस खा लो जो आपका मन है. जैसे मुझे खाने के बाद मेरे को मीठे का बहुत मन करता है. खाने के बाद ही मीठा खाना चाहिए. हाँ. So that's when you won't be having too much of it. राइट. उसके बाद ऐसे डेजर्ट ही खाना चाहिए. लेकिन डेजर्ट में देखो अभी मेरे फ्रिज में क्या रखा है मैं आपको बताता हूँ. डेजर्ट में मैं बहुत मीठा, मैं हंसी हूँ भाई मीठे का. तो मेरे फ्रिज में रखा है, वाइफ ने वो जो बनाना कीले जाते हैं ना वो मैश किए, हाँ. उस पर पीनट बटर डाल दिया. तो उसमें शुगर नहीं है, डेट्स वाला पीनट बटर, द होल ट्रूथ का बड़ा अच्छा है वो ब्रांड, द होल ट्रूथ. तो Okay. उसका पीनट बटर डाल दिया और साथ में वो कोको पाउडर डाल दिया, मिक्स कर दिया, रख दिया. रात में हैव दिस मच. मेरी आइसक्रीम की आइसक्रीम हो जाएगी, मीठे का मीठा हो गया, है ना. गर्मी में पूरे गर्मी मैंने आइसक्रीम खाई है. मैंगो पल्प मैंने घिस दिया, उसमें मैंगो पल्प में मैंने आधा स्कूप अपना वे प्रोटीन डाल दिया और पिस्ता घिस के डाल दिए, मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया वो और जमा दिया. भाई तो रात में पूरी गर्मी में आइसक्रीम खाता हूँ रात में. ये No वाली effect. चीज ना वैसे मुझे थोड़ी सी अवेलेबिलिटी पे भी लगती है. मतलब इजीली अभी, मतलब मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ. कल जैसे हमारे कंपनी में कुछ सेलिब्रेशन था, सो सबको वो लोग वही खाने के बॉक्सेस दे रहे थे. अब उस बॉक्सेस में क्या आएगा, क्योंकि अब आप ये सोचो ना कि उस बॉक्स से ही सारी बात हो जाती है कि पार्टी के नाम पे आपको हमें पहले से ही बता दिया है कि जंक फूड ही लेना है. तो उसमें आपने पेटीज दे दी, वो जो रियल जूस आता है वो सब दे दिया, वो भी सब नकली है, वो नाम सिर्फ ब्रांड के वाइज चलता है. और डोनट दे दिया, चॉकलेट बिल्कुल पूरा अच्छे से डिप करके हो गया आपका. अब मतलब यही चीज अगर आप कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव डालो उसमें, तभी तो जाके प्रमोट होगा ना कि यार ये चीज भी ट्राई कर सकते हो आप इसकी जगह. देखो ये एट द कॉर्पोरेट लेवल्स और जैसे मैंने बोला सरकार के लेवल पे ना, गवर्नमेंट लेवल पे. अब जैसे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट ने आके प्रमोट किया मिलेट्स. अच्छा. हाँ. यस. People can ask why millets? यस. Because millets have low glycemic index and low glycemic load.
व्हाट्स दैट, जो शुगर बहुत जल्दी स्पाइक नहीं करता, हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं करता बहुत जल्दी जितना आटा और चावल करता है। हाँ जी। ओके। ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि क्लाइंट्स आते हैं और अगर मैं उनकी डाइट से ग्लूटेन हटा दूं फॉर द टाइम भी, वो हो रहा भाई साहब ऐसा और से सांस नहीं आ रही, लेकिन कह रहा रोटी नहीं खाऊंगा तो भाई क्या खाऊंगा। ये ठीक है, है। अब रोटी वो कैसे खा रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो हिल नहीं रहा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज की जीरो है। सुबह वो ब्रेड खा रहा है मान लो या पराठे खा रहा है, राइट। ब्रेकफास्ट में 2 पराठे भाई साहब ने खा लिए, दोपहर में थोड़ी सी दाल के साथ चावल रोटी दोनों खा लिए, हाँ। और रात में वो ऑफिस आते हुए नान चटकाते हुए आया। ठीक है, मेरे चाप भाई के साथ। इतना जो है वो आटा और मैदा अपने अंदर डाल रहा है, विच शूट्स हिज इंसुलिन लाइक दिस। इंसुलिन का ग्राफ जाता है ऐसे। अब देखो सुबह से इंसुलिन का ग्राफ कितना ऊपर गया, और जब हम कुछ करेंगे तो वो नीचे आएगा। जब आप Yes. मसल चलाओगे, जब मैंने बात की शुरुआत में, जब आप मसल चलाओगे, कोई भी चाहे आप जिम ना जाओ लेकिन घर का ही काम कर रहे हो, या आपका काम ही ऐसा है जिसमें फिजिकल लेबर है और नहीं मान लो है, तो इंसुलिन का ग्राफ सुबह पराठे खाए ये हो गया। अच्छा, जितनी जल्दी ऊपर जाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड खाने से, उतनी जल्दी क्रैश भी होता है। ओके। अभी मैं इस पर हल्की सी साइंस समझाऊंगा, थोड़ी सी आप लोगों की लाइफ लॉन्ग काम आएगी, सबके काम आएगी। दोस्तों आर लिसनिंग, ऐसे किया नीचे आ गया, थोड़ी देर बाद क्या किया, हम अगर वी ईट आउट ऑफ बोर्डम, तो राइट। बैठे बैठे बिंच करते रहते हैं। हाँ। फिर थोड़ी देर में निकले, देखा वो टेबल पे रखा है बिस्किट का डिब्बा, एक उठाया सटाक से डाल दिया बगल में, ठीक, एकदम से और इंसुलिन ग्राफ बढ़ गया। फिर नीचे आया, दोपहर आ गई, फिर उसने ऐसा आटा चावल दोनों डाल दिए बॉडी में, ठीक। फिर शाम आ गई, शाम को उसने नमकीन खा लिया, रस्क पॉप पे फेन खा लिए, चाय में डुबो गए, फिर ऐसा पॉप लिया, और फिर रात में फिर नान खा लिया भाई। तो पूरे दिन अपना इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, क्रैश कर रहा है, जितनी भी ऊपर जाता है सटाक से नीचे आता है। नीचे आता है तो क्या होता है, ऊपर तो जा ही रहा है, शुगर स्पाइक हो रही है, नीचे आता है तो क्या होता है, एकदम से हम डल जाते हैं, एंड वी क्रेव अगेन, वी क्रेव फॉर फूड अगेन। राइट। एक हार्मोन होता है, 4 हार्मोन होते हैं हैप्पी हार्मोन्स, आउट ऑफ व्हिच वन इज डोपामिन, जो हमें फील गुड फील देता है ना, डोपामिन, और डोपामिन। तो भाई ये जो जितनी बाहर हमारे देश में कंपनीज है खाने पीने की, वो जो फूड प्रोडक्ट्स बना रही हैं पैक्ड, they work on your head, they know how to play with your head, how to release the dopamine hormone। वो डोपामिन हार्मोन कैसे रिलीज होता है, वो होता है चीनी और नमक मिला दो, चीनी अच्छा। नमक मिला के जो टेस्ट आता है ना, उससे डोपामिन रिलीज हो जाता है। कार्ब और फैट मिला दो, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट मिला दो, तो सारे बिस्किट, नमकीन, रस्क, पापे, फेन जो भी हैं, पिज्जा, बर्गर, इनमें क्या है सब में, कार्ब एंड फैट विद एडेड मीठा और सोडियम, एवरीथिंग इज हाई, इसीलिए से जंक बोलते हैं। राइट। कूड़ा है वो, जंक है। अब ये क्या करता है, टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि इट रिलीज द डोपामिन, हमें बड़ा अच्छा लगता है, पहली बाइट में मजा आ जाता है। हाँ, जब डोपामिन रिलीज होता है तो वी टेंड टू ईट मोर। यस, ज्यादा ही खा लेते हैं बल्कि। एग्जैक्टली, ज्यादा खा लेते हैं। अब क्या होता है भाई कि एक हार्मोन होता है लेप्टिन, ओके, लेप्टिन अच्छा। हार्मोन होता है which it is called a satiating hormone, जो बताता है कि when we are full। राइट। leptin, people should read about leptin, the common man should read about leptin। हाँ मतलब ये कॉमन बिल्कुल है नहीं, लेप्टिन हाँ, जैसे common। डोपामिन इज वेरी कॉमन कि हाँ। जानते लोग। हाँ, डोपामिन तब भी जानते हैं क्योंकि वर्ड यूज होता रहता है। राइट तो राइट। हार्मोन होता है leptin, what leptin does and how it works and with what it works is protein and fat। मैं बोलूं उत्कर्ष यार ये खा के दिखा यार, ये 4 उबले हुए अंडे खा ले, उत्कर्ष खा लेगा। मैं बोलूंगा यार 2 और खा, अब नहीं खा पाऊंगा। प्रोटीन एंड फैट, अंडा क्या है, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन एंड फैट। दिमाग ने बताया कि हम व्हेन वी आर फुल,
मैं कहूँगा आयुष यार वो खा यार, पनीर खा ले यार, ये 200 ग्राम सॉटे करके खा लेगा, कहूँगा 100 ग्राम और खा के देगा। आयुष कह लेप्टिन बता रहा है प्रोटीन एंड फैट व्हेन वी आर फुल। अब लेते हैं बाहर की चीजें, लेप्टिन क्या नहीं बताता, कार्ब एंड फैट। पिज्जे का हमने मंगा लिया भाई 5 पैन पिज्जे और चटका देंगे हम चारों, हम खत्म कर देंगे बात करते करते। और मान लो हम तीनों का पेट भर गया, आयुष का भी भर गया है, लेकिन 2 पीस बचे हैं आखिरी पैन पिज्जा के। आयुष यार, आयुष खा लेगा आयुष खा लेगा, क्योंकि उसका लेप्टिन काम ही नहीं कर रहा कार्ब और फैट की वजह से। हाई सोडियम प्रोसेस्ड कार्ब, सैचुरेटेड फैट, दिमाग नहीं बताएगा। 2 चीजें लेप्टिन नहीं बताता, सही बात है। एक तो शुगर और एक दारू, अल्कोहल। ये लेप्टिन बता ही नहीं सकता, उसकी रेंज ही नहीं है भाई, ये उसकी रेंज से भागा खेल है। दूसरा बंदा ही बताता है दारू के मामले में तो। नहीं दूसरा नहीं, ये अपनी चीज बताती है। बताओ क्या, गैस करो। दारू का, दारू और जो भी हम ज्यादा खा लें, कार्बन फैट, ये जो जंक है जो ज्यादा खा लें, पैंट का बटन वो खोलना पड़ता है मैंने यहाँ से। अरे भाई साहब बहुत खा गए यार हमने तो। नहीं, तो पैंट का बटन बताता है कि जब दारू एक्सेस हो जाती है और ये एक्सेस हो जाता है जंक फूड, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, हम ज्यादा खा रहे होते हैं, फील गुड फैक्टर आ रहा होता है, तो हम ज्यादा खा रहे होते हैं। तो जब तक पेट टाइट ना हो जाए, बेल्ट ना ढीली करनी पड़े, तब तक हम खाते रहते हैं। और यहीं पे आप तो नेचर में आप देखो, करण जो आपने पूछा, नेचर में आप देखो, देयर इज नो सच फूड, नेचर वोंट गिव यू कार्ब एंड फैट एवर। प्लांट उठा लो, प्लांट से क्या मिला हमें, दालें, दालों में क्या है, कार्ब, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर, नो कार्ब एंड फैट। अंडा, नो कार्बन फैट, ऑल प्रोटीन आइटम्स, हार्डली एनी कार्ब एंड फैट। तो नेचर ने नहीं दिया है। आदमी को, आम आदमी को ये समझने की जरूरत है कि नेचर में है ही नहीं कार्बन फैट, ऊपर वाले ने भेजा ही हमें इसलिए कि हम प्रोटीन एंड फैट खाएं, वो उससे सेशिएट होना है। और कार्ब हमें लेना है इन चीजों से, दालों से, सब्जियों से, फलों से, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट मैन, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स शुगर है, फ्रुक्टोज, चावल वाल खा रहे सब, एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू ग्लूकोज। सब कुछ कार्ब, सब कुछ चीनी बन रहा है शरीर में जाके, ऊपर से हमने एडेड शुगर और बना दी। भाई साहब कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम तो पैरों पे। लेकिन भी जैसे मतलब इसमें मेरा यही क्वेश्चन भी है, आप जैसे आपने बोला कि प्लांट बेस्ड चीजें हैं जो हम खाते हैं, अब जैसे आटा और चावल भी तो प्लांट बेस्ड ही एक तरह से है ना, प्रोसेस्ड है, लेकिन मतलब प्रोसेस्ड है। चावल को आपने पूरा उसका फाइबर निकाल दिया, पॉलिश कर दिया, चकाचक बना दिया चावल। तो ब्राउन राइस और उसमें क्या फर्क है, जीआई का तो फर्क है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ब्राउन राइस पे फाइबर है, जिस चीज पे भी ज्यादा फाइबर होगा वो आपका इंसुलिन उतना नहीं बढ़ाएगा, वो आपका शुगर एक ही चीज तो रेगुलेट करता है। दलिया भी आटा है, लेकिन दलिया हाई ग्लाइसेमिक नहीं है, हाई ग्लाइसेमिक लोड नहीं है उसका, क्यों, उसमें फाइबर है। साबुत खा रहे हैं हम गेहूं और ऊपर छिलका है उसके, जहां जहां फाइबर है वो आपकी शुगर नहीं बढ़ा रहा मेरे भाई। आटा प्रोसेस हो गया, मैदा तो और प्रोसेस हो गया, राइट, तो फाइबर नहीं है, इसलिए तो इंसुलिन ऐसे स्पाइक हो जाता है खाते। जिस भी चीज में फाइबर है, तो हम दालें क्यों खाते हैं, दाल इज आल्सो कार्ब, प्रोटीन कम है, दाल इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नॉट प्रोटीन। हाँ ये बहुत बड़ा तो मैं myth है। 250-300 ग्राम दाल खाऊंगा तब 15 ग्राम 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कोई लेग्यूम खा लिया, मान लो मैंने राजमा और छोला खा लिया, तो अगर मैंने 200-250 ग्राम खा लिया तो ज्यादा से ज्यादा 15-18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कार्ब मिलेगा 60 ग्राम 65 ग्राम, 250 ग्राम राजमा से, 50 ग्राम से ऊपर। तो इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेजरली। हम इंडियंस कार्ब से कार्ब लगा के खाए जा रहे हैं, कार्ब से कार्ब लगा के खाते हैं, खाए जा रहे हैं। Oh भाई, First thing in the plate should be protein, man. Protein fat. The first meal should be, if people are listening, first meal of the day should be protein and fat. Before coming here, I got late. I'm sorry for that. But I had 3 eggs. 3 full eggs. First meal. ऑमलेट और Protein. बॉइल्ड? Any way you like. Except raw. Don't consume raw eggs.
वाई मतलब जैसे अब लोग मूवी से इंस्पायर होते हैं, मिल्खा सिंह का है, मेरे दिमाग में वो रुका ही हुआ है। हाँ हाँ, वो पहले इसने लोग अंडा क्या फोड़ कहते हैं, करके तोड़ दूध के लोग में, देखते हैं और फैसिनेट हो हाँ, जाते हैं। रॉकी राइट, बाल्बोआ पी रहा है वो अंडे अंडे। एक सैल्मोनेला करके एक डिजीज होती है, वो लग सकती है। और दूसरा, अच्छा, हाँ, और दूसरा जो डाइजेशन है रॉ एग्स का, वो वो थोड़ा बहुत ही difficult, स्लो है। अच्छा बॉडी, हाँ, ओके बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती इतनी जल्दी। ओके। आम आदमी बॉइल्ड क्या इज डाइजेस्ट। हाँ बॉइल्ड कहते हैं, मतलब लाइट होता है, बॉइल्ड एग खाना इज हाँ, नॉट बॉइल्ड खा लो, स्क्रैम्बल्ड खा लो, वंस इन अ व्हाइल हाफ फ्राई खा लो, ऑमलेट खा लो, कैसे भी खा लो, पका के खाओ। एग्स तो ओके। सबसे बढ़िया चीज है। Eggs is the biggest multivitamin on the planet. सबसे बड़ा Okay. multivitamin ही, all fat soluble vitamin are there, man. A, E, D, K, these are fat soluble vitamins. वो उसमें है vitamin A, vitamin E, vitamin D sunlight से जो मिल रहा है वो egg में भी है, and vitamin K जो हड्डियों को, ये तीनों साथ काम करते हैं, vitamin D, vitamin K और कैल्शियम। मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम बॉडी में है। मैं डेयरी भी खा रहा हूँ और मैं कैल्शियम की और चीज भी खा रहा हूँ, हरी पत्तियां भी खा रहा हूँ, हरी सब्जी भी खा रहा हूँ, कैल्शियम मिल रहा है। अगर विटामिन डी कम है, विच इन मोस्ट केसेस हिंदुस्तानियों को कम है, सबका कराओ 6 महीने पे ब्लड टेस्ट, विटामिन डी मिलेगा, वो जमीन को छू रहा होगा। हमारे हार्मोनल पैनल का ढह जाना बहुत डिपेंड करता है विटामिन डी पे, और लंबे टाइम तक कम रहता है हम लोगों का। ओके वो चेक कराते रहना चाहिए, और चेक ना भी कराओ तो मैं तो ये करता हूँ खुद भी, और मैं बोलता भी हूँ क्लाइंट्स को, हर 8 वीक्स 60 के आयु पर वीक आप खाओ सप्लीमेंट, क्योंकि हम धूप में उतना ज्यादा जाते नहीं है, ओके है ना। फूड सोर्सेज में विटामिन डी थोड़ा कम है, तो आप 60 के आयु 8 वीक तक खाओ, फिर हम्म। बंद कर दो, फिर 8 वीक्स बंद कर दो, और फिर चालू कर दो। सर्दी आते आते तो जरूर खाओ, अब जैसे सर्दी आने वाली है, आप अक्टूबर एंड में विटामिन डी चालू कर देना, 8 वीक्स बंद कर दो। ओके 2 months। हाँ, तो मैं कहता कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के साथ, विटामिन डी खाया, कैल्शियम बोन्स तक पहुंच गई विटामिन डी की वजह से, लेकिन बोन्स पे चिपकाती क्या है, विटामिन के। ओके The deposition of calcium onto the bones is through vitamin K. और विटामिन K2 भी मतलब हार्ट के लिए होता है वो, लेकिन बॉडी कैल्शियम डिपोजिशन के लिए ये तीनों एक साथ काम करते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन के। तो बेसिकली ज्यादातर जो विटामिन है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए तो हमें बैलेंस मील खानी होती है। इसमें भी अब जैसे कोई वेजिटेरियन बंदा है, जैसे अब हाँ। आयुष बिल्कुल ही नहीं खाएगा, हाँ अगर प्योर egg, वेजिटेरियन उसका है वो तो। क्या रिप्लेसमेंट क्या है फिर एग जैसी चीज का? बिल्कुल रिप्लेसमेंट, देखो एग का अगर उस हिसाब से सोचो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से रिप्लेसमेंट सोचें कि प्रोटीन और फैट उतना ही मिल जाए, तो है पनीर। 1 egg equals to 25 grams of पनीर, सिमिलर कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट। एक अंडा, 25 ग्राम पनीर, एक चीज का स्लाइस, चीज इज हेल्दी, एक चीज का स्लाइस, इक्वल कैलोरीज। इन तीनों कैलोरी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट समवेयर चीज इज प्रोसेस्ड, सो हैव इट अ लिटिल नॉन रेगुलर, ठीक है ना। अंडा नहीं खा रहे हो तो आप फिर पनीर डालो, तो आपका 100 ग्राम पनीर हो गया, 4 अंडों के बराबर प्रोटीन मिल गया, बराबर कैलोरी मिल गई। जो उसका विटामिन का पैनल है अंडे का, वो और सोर्सेज से आ सकता है, हमारी दालों में बहुत अच्छी है, सब्जियों में, इसीलिए जो हमारा अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है, व्हेन वी टेक द प्रोटीन इट टर्न्स इनटू अमीनो एसिड इन द बॉडी, उसके बाद वो रिकवर करता है मसल को जब हम हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अमीनो प्रोफाइल बड़ा अच्छा होना चाहिए खाने का। तो वेज में क्या है कि वी हैव टू कंप्लीट दैट अमीनो प्रोफाइल विद वैरायटी ऑफ फूड्स। नॉन वेज में तो चिकन से मिल जाता है सीधा सीधा, अंडे से मिल जाता है, ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं नॉन वेज से। 9 एसेंशियल होते हैं, वैसे 20 होते हैं अमीनो एसिड, 9 एसेंशियल होती है व्हिच द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ।
which our body Okay. doesn't produce. ओके तो वो हमें नॉन वेज से बहुत जल्दी मिल जाते हैं. अगर वेज में लेने हैं तो वी हैव टू हैव द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इन आवर प्लेट. तो उसमें हमें मिल सकता है जैसे दालों से, नट्स एंड सीड्स से, हरी सब्जियों से, डेयरी से, इन सब को मिला के हम सारे अमीनो प्रोफाइल पूरे कर लेते हैं. उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, बस बैलेंस होनी चाहिए मील, सब कुछ होना चाहिए मील. तो आप इसको कैसे देखते हो, डेली बैलेंस करते हो कि वीकली करते हैं, मतलब जैसे वीक में इतना खा लो या फिर रोज वो चीजें होनी चाहिए डाइट में? अगर कोई बंदा, पहली बात तो जैसे आई ट्रेन स्पोर्ट्समैन, ठीक आई एम ट्रेनिंग क्रिकेटर्स एज वेल एज द एथलीट्स, रनर्स. So I'm a sports nutritionist. ओके So even with the common man or the players, I make them count the calories. We take out, it's bit of calculation. We take out the calorie count of that concerned person. कि इसको कितना चाहिए. Players का अलग है calorie count, आम आदमी का बिल्कुल अलग है ना? तो वही उनका पहले BMR कैलकुलेट करके फिर उनका मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट. मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है? जिससे ऊपर खाओगे तो वेट बढ़ेगा. अच्छा अच्छा मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे खाओगे तो फैट हटेगा. बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक वेट, मतलब जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए ठीक है. सर्वाइवल के लिए. जैसे यू आर ब्लिंकिंग द आई, यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड डूइंग नथिंग, तो उतने के लिए भी जिंदा रहने के लिए, ऑफिस से आए, घर आए, सो गए, उसके लिए भी कितनी कैलोरी चाहिए? दैट इज बीएमआर. तो उससे तो कम हमें खानी ही नहीं हो, खानी नहीं. तो वो कैलकुलेशन, हल्का सा कैलकुलेशन है उसमें. तो वो डेली, हाँ उत्कर्ष ने जो पूछा, वो डेली दे सेंड मी दी स्क्रीनशॉट्स ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग एज पर देयर कैलोरी रिक्वायरमेंट. तो वो जैसे हेल्दीफाई मी ऐप है, आई यूज दैट ऐप. तो मैं भी पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, बिना ट्रैक के नहीं खाता, और जितने हैं मेरे उन सबको ट्रैक करवाता हूँ. So that's how people change when they come to me. मतलब उससे ये भी फर्क पड़ता है शायद कि व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ योर मील्स, तो आप मतलब कोई भी चीज आप ट्रैक कर रहे हो, यू ट्राई टू इम्प्रूव आइदर, या फिर मतलब समझ के ही खाओगे. विजिबिलिटी आ जाती है ना कि अब मैं ये कर रहा हूँ, पहले तो नहीं तो सब हवा में. हाँ, जैसे काउंसलिंग होती है ना, तो मैं उनसे बोलता हूँ 15 डेज आप मेरे टच में रहना. जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज मुझसे नहीं कर रहा, बट ही वांट्स टू हैव द काउंसलिंग फॉर द फूड, फॉर द डाइट. तो I'll make his diet, I'll calculate everything. तो मैं उसे बोलूँगा 15 दिन तक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता रहे, जैसे मैं तेरे को समझाया. 15 दिन में बहुत लंबा टाइम होता है, 5 दिन में सीख जाता है ट्रैक करना इज रिक्वायर्ड कैलोरीज. और इसके बाद भाई ये इतनी एक्टिविटी करके इतना बर्न करना है, उससे इतना सा कम खाना है. राइट. डाइट इज द मोस्ट हाइप्ड वर्ड इन इंडिया. मतलब इसको ऐसे ले लिया हम लोगों ने कि if I ask someone to eat 7 days a week at home, वो नहीं खा सकता. अगर 7 दिन किसी को घर का खाना खाने बोलते हो, they consider this as diet. ये डाइट फूड हो गया. होम फूड को डाइट फूड बना दिया उन्होंने. खाई तो रहे बाहर यार. सही बात है. मोस्ट अब्यूज्ड थिंग है फूड. मोस्ट अब्यूज्ड खाना मोस्ट अब्यूज्ड थिंग है भाई साहब. इट्स नॉट अल्कोहल, इट्स नॉट सुट्टा. खाना मोस्ट अब्यूज. आप बाहर जाओ भाई, मॉल में फूड कोर्ट देखो, जगह नहीं होती भाई से बैठने की. नहीं, आप हर जगह विल फाइंड कोक, बर्गर, पिज़्ज़े, ऑल जंक. इनमें होता क्या है? 3 चीजें बन लीजिए हैं. वो आया ना, पहली बार क्यों आया बंदा, वही बाहर से आया हिंदुस्तान में, शुक्र है भगवान का, किसने रेवोल्यूशन लाया, फूड फार्मा अपना, है ना. बंदा फूड फार्मा जो है, वो ये तो बोलता है कि रीड द लेबल, रीड द, आगे का नाम मत पढ़ो, पीछे पढ़ो. हाँ. किसान टमाटो केचप में टमाटर नहीं है बेंच. टमाटो के अलावा फ्रेश टमाटो, नथिंग इज फ्रेश. उसकी शेल्फ लाइफ वैल्यू 2 साल है. साला खाएगा फ्रेश. लेकिन वो पेटेंट, नाम पेटेंट करा लेते हैं. नाम है वो फ्रेश, रियल, हाँ, ताजा नीचे मिल्क. लिखा होता है, छोटे-छोटे लिखा होता है उसमें. हाँ, This is not the real thing. This is the name of the brand.
फ्रेश टमाटर, फ्रेश नाम पेटेंट करा दिया उसने, क्या करोगे? सही बात। है नहीं? तो रीड द लेबल, 3 थिंग्स, शुगर, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा एंड पाम ऑयल। जहां आपने 3 चीजें देखो, हाँ जोड़ दो। फेंक दो, हाथ तो जोड़ो, फेंक दो साले को डस्टबिन में। बेकार है, वो आपके बॉडी में जाने लायक नहीं है वो चीज। अगर कोई डाइट ट्रैक नहीं कर रहा, मान लो 65% नेचुरल खा लो, 65% ऑफ द मील शुड बी फ्रूट्स एंड Natural. वेजिटेबल्स, ओके। बस भाई लाइफ लॉन्ग फिट रहेगा। और तो- बाकी 2 मील में अपना 2 अच्छी मील में प्रोटीन डाल दे, 2 मेजर मील में, अगर दिन में 2 ही बार खा रहा है तो, नहीं तो 3 खा रहा, 3 में प्रोटीन डाल दे थोड़ा थोड़ा। 25 से 40 ग्राम के बीच में प्रोटीन डाल दे 3 मील दिन की, अपना सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। मत करो ट्रैक, सही फंक्शन करेगी बॉडी। 3 दिन में डाल दो। जैसे सुबह अंडे खा लिए, देखो मान लो आपने 3 अंडे खा लिए, ठीक है, हर किसी को सीरियल या ग्रेन खाने का शौक होता है हिंदुस्तान में, ये कंपनी से डाल दिया दिमाग में कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी दीस कॉर्नफ्लेक्स एंड चोकोज एंड शुगर डाल दिया। सबसे दिन का फर्स्ट मील बच्चों को डोपामिन रिलीज करा दिया, बच्चों को एडिक्ट करा दिया। तो चाहिए नहीं बच्चों को भी, बच्चों को क्या अच्छा है कि दाल के चीले बना दिए, है ना, और या फिर चीज का कुछ बना दिया। अगर ब्रेड ही खिला रहे हो तो चीज स्लैश लगा दो, चीज सैंडविच खिला दो, प्रोटीन चढ़ा दो थोड़ा सा बच्चों की मील में, है ना, पैनकेक बना दो अंडा डाल के, तो मिलेट्स वगैरह सब आ गए, मिलेट्स के पैनकेक वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया मार्केट में, 10 मिनट में ब्लिंकिट कर छोड़ देता है। तो सुबह मान लो हम लोगों ने, हमारी एज के बंदों ने 3 अंडे खा लिए, मान लो पूरे पूरे, 18 ग्राम प्रोटीन मिल गया, 18 से 20 ग्राम, ठीक। दोपहर आ गई, आपने 250 ग्राम दाल खा ली और 300 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम दही खा लिया साथ में, 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। सिंपल घर का खाना बता रहा हूँ। फिर रात आ गई तो आपने सोया चंक, सबसे ज्यादा प्रोटीन है, अकेला ऐसा आइटम है सोया चंक्स, सोयाबीन की बड़ी, उसे गरीबों का खाना बोलते हैं बंच, सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन की बड़ी खा ली तो उसमें 100 ग्राम में 50 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जितना एक स्कूप वे में मिलता है। राइट। तो सोयाबीन खा लिया, नहीं खाया तो कोई लेग्यूम बना लिया, और नहीं तो दोबारा से थोड़ा सा पनीर खा लिया किसी भी सब्जी के साथ। अगर आप सब्जी रोटी भी खा रहे हो तो ना पनीर डालो भाई उसमें, है ना, और ग्रीन्स डाल दो थोड़े से रात में, पूरी परफेक्ट मील है ये। थोड़ी इसमें हल्दी चमचा। इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो रात का जो हमारा टाइमिंग है, रात का क्या टाइमिंग होना चाहिए एक्चुअली फूड का, मतलब क्योंकि ज्यादातर लोग देखो ऑफिस के बाद आते हैं, घूमते फिरते 9 बजे 10 बजे खाते हैं इंडिया में, कम से कम मतलब एवरेज जो टाइम मुझे लगता है देखो इतने बजे ही है। जब बॉडी सुबह उठती है ना हमारी, तो इट इज एंड इट शुड बी इन अ कीटोजेनिक स्टेट। कीटोजेनिक स्टेट क्या होती है कि कीटोन्स पैदा होने चाहिए उस समय बॉडी में, तो 12 घंटे की फास्टिंग बोलते हैं ओके। कि रात में आप 12 घंटे की फास्टिंग कर लो, तो बॉडी कहते हैं ना अपने आप ही, जो वर्ड बहुत ज्यादा हाइप कर दिया डिटॉक्स, अपने आप ही डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्स सिर्फ किचन के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, जो बाजार में चल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं। लिवर और किडनी भगवान ने दिए हैं डिटॉक्स करने के लिए, सही बात है। सबसे बड़े डिटॉक्स यही है हमारी बॉडी में, एक खाने को डिटॉक्स कर रहा है, एक पानी को डिटॉक्स कर रहा है, सही बात। कुछ चीजें डिटॉक्स के लिए, जो डिटॉक्सिफाई कर देंगे हम आपकी बॉडी को। तो वो उसे आप ब्लॉक करो, तो वो जरूरत नहीं, अपने आप डिटॉक्स हो जाती है हर एक चीज। भाई इतना हमारे लिवर में काबिलियत है कि बंदा सालों से दारू पी रहा है, इतनी काबिलियत है कि उसे टॉलरेट कर रहा है वो लिवर, और इतनी काबिलियत है कि लिवर का एक टुकड़ा अगर किसी का खराब हो जाए तो मैं दे दूं उसे, तो इट विल रीग्रो अगेन। किसी की जान बचा देगा लिवर और दोबारा रीग्रो हो जाएगा, इतनी काबिलियत है लिवर में, सोचो, लवली है ना। तो लिवर का भाई बहुत ध्यान रखना चाहिए, अकेला है बेचारा, जब लिवर आप सोचो तो उस पे भी फाइब्रोसिस सबसे एंड है, साइरोसिस, जब लिवर कंप्लीटली गया काम से, उससे पहले
फैटी लीवर हो जाता है हम लोगों का। राइट। दो तरह के होते हैं फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक, है नहीं? जो दारू पी रहे हैं उनका लीवर फैट आने ही आना है भाई, नहीं रोक पाओगे। आप कराओ टेस्ट, हर 6 महीने पे फैटी लीवर आएगा, SGPT SGOT पड़े हुए मिलेंगे आप लीवर की वैल्यूज, है ना? और जो नॉन अल्कोहल फैटी लीवर है वो कैसे बढ़ रहा है भाई? एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा खा रहे हैं भाई हम। कितना डालोगे उस पर लोड बेचारे पे? नहीं बचा रहा भाई, माफ कर। तो ऊपर उस पर बेचारे फाइब्रोसिस होकर छाले पड़ गए, और धीरे धीरे छाले और बड़े होते गए, बड़े तो फाइब्रोसिस हो गया, लीवर डैमेज हो गया। एक्स्ट्रा खा रहे हैं यार हम बस, खा जैसे ज्यादा रहे हैं भाई। हाँ हम सिर्फ एक्स्ट्रा खा रहे हैं। हिंदुस्तान एक्स्ट्रा खा रहा है, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाउ यार, गूगल इट, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, वी आर द टॉप। राइट। जैसे हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा रिवायर कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने पहली बार जिम जाना शुरू किया था, तो 1-2 महीने में अपने आप ऐसा हो गया था कि मेरे को शुगर वाली चीजें नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, या बहुत कम खाना है वो। लेकिन जिम जाने के बाद से मेरे को वो रियलाइजेशन हुआ था। तो इन जनरल लोग ऐसा क्या कर सकते हैं थोड़ा रिवायर करने के? एनवायरमेंट है ना कि जिम में जो जिम में जा रहा है, जो भी जिम में जा रहा है 80% लोग क्लीन खा रहे हैं और क्लीन खाने की बात कर रहे हैं, और शुगर को तो बिल्कुल ही वो वहाँ सलाखों के पीछे डाल देते हैं कि शुगर तो कल्प्रिट है, जेल कर दो। वैसे ऐसा है नहीं, शुगर भी खानी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन एक ही बैलेंस में। जो भी जा रहा है जिम वो सोचता है कि यार मैं मेहनत कर रहा, थोड़ा सा फ्रूटफुल रिजल्ट तो आए, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो वहाँ चेंज हो गया हमारा। जिन बंदों के साथ अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी संगत में रहो, तो बोलते ना हमारे माँ बाप, अच्छी संगत में रहो, संगत चेंज हो गई पहली बार। दूसरा, वेट ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है हार्मोनल पैनल। अच्छा, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय मसल मैन, एवरी हार्मोन। लड़कियों का PCOD, PCOS, उनका एस्ट्रोजन, हमारा टेस्टोस्टेरोन, सब कुछ मेरे भाई, सब कुछ मसल से कंट्रोल। स्टार्ट मूविंग योर मसल एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। वो 150 मिनट जब मैंने बोला, 150 मिनट में ऐसा बना लो कि 3 दिन या 2 दिन आपने हल्की सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ली। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? टू अप्लाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी फोर्स। तो चाहे आपने बॉडी वेट कर लिया, चाहे बैंड से कर लिया, चाहे आपने जिम में कर लिया 2 सेशन 3 सेशन हफ्ते में, मसल जरूर चलाइए। एक्सट्रीम हाई मत सोचिए, आप बैठे एक्सट्रीम लो पे। बंदे को शुगर हो गई है, मतलब 27 साल की उम्र में से बंदे को शुगर हो गई, और सोच रहा है कि अरे सर मेरे को ना वो टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनानी है। अबे भाई तो अपनी शुगर सही कर पहले मेरे भाई, थोड़े में तेरे लिवर किडनी पे बात आ जाएगी। ब्रॉक लेसनर बनना है, लेकिन कोक नहीं छोड़ूंगा। हेल्थ एंड फिटनेस, ऑलवेज हेल्थ एंड फिटनेस। वी टॉक अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस बोलते हैं। हेल्थ कम्स फर्स्ट। यस। अरे पहले हेल्थ से तब तक फिटनेस बेटर होगी मेरे भाई। तेरे बहुत काउंसलिंग की जरूरत है हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा। राइट। और हमारी मेरे को हेल्थ लगता है स्कूल लेवल पे बहुत जरूरत है, मतलब स्कूल्स के अंदर जा करके एजुकेट करने की बहुत जरूरत है, यस, क्योंकि पता ही नहीं है। आप जापान में देखो भाई साहब, एट एवरी लेवल दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। आप कॉर्पोरेट लेवल पे देखो, दे आर स्टूडिंग देयर एम्प्लॉयज लाइक एनीथिंग, कि अगर ओवरवेट हो रहे हो तो आप उन्हें काउंसिल करते हो कि आप ओवरवेट हो रहे हो। व्हाई डू जापानीज लिव लाइक एनीथिंग 100? तो सारा उनकी 80-90 तो उनकी नॉर्मल एज है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जापानीज का खाना देखो, इतना कोई हाई क्लास में लोड वाला फूड ही नहीं है। बॉइल्ड खाते हैं ज्यादा, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उनका। सी फूड, ऑल सी फूड, और एक मील में राइस खा लेते हैं, मान लो सफिशिएंट है डेली वर्किंग के लिए, इतनी एनर्जी मिल गई उन्हें। और बाकी कार्ब जो है वो अपना ग्रीन से ले रहे हैं, फ्रूट से ले रहे हैं, हाई प्रोटीन, ओमेगा 3 मिल रहा है शानदार सी फूड से उन्हें। कोई भी रिक्वायरमेंट उनकी पेंडिंग नहीं रहती दिन की, और काम करते हैं भाई बहुत ज्यादा। दे बिलीव इन वॉकिंग। वन ऑफ माय क्लाइंट वाज इन जर्मनी, तो शी वाज टेलिंग मी कि यार CEO भी मेरे साथ साइकिल से जा रहा है और मैं भी साइकिल से जा रही हूँ। बाहर तो ऐसे ही होता है। यहाँ तो इंडिया में थोड़ा सा स्टेटस पे बात आ जाती है इन सब चीजों को लेके। जगह नहीं है रोडों पे, लेकिन वो गाड़ियां भी भी है, वो भी है। गाड़ियां तो भर भर के बिक रही हैं हर साल।
अब ईवी आ गया है, अब ईवी के नाम पे बिक रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दिन यार सब सिस्टम क्रैश होने वाला है यहाँ तो, दिल्ली को कहाँ होगा तो सच में क्रैश हो जाएगा ही। इतना बाहर है यार यहाँ पे, और अंदर से खोखले करे आ रहे हैं, खुदाई 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 नहीं। सही बात है। बहुत डर वाली अच्छा सर, एक state है। चीज बताइए, ये मतलब अपार्ट फ्रॉम हेल्थ जैसे ठीक है, मतलब ये आपने सारा बॉडी फिटनेस ले, मेंटल अपने स्ट्रेंथ के लिए आप मतलब आप पर्सनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप कैसे करते हो? Those who have anxiety issues, उनको भी वर्कआउट जरूर करना चाहिए किसी भी तरह का, मॉडरेट, लाइट और हेवी, अच्छा। एज पर देयर बॉडी कैपेबिलिटी, है ना। अब क्या डिफरेंस आता है उससे? ये सर है, सर कहाँ पे है? शरीर में। हाँ। शरीर में तो है सर, सर अलग जी। तो है नहीं। जी। एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द हेड। जब मैं Right. शरीर चलाऊंगा, सी थोड़ी सी साइंस समझा देता हूँ। देयर आर 2 parts in our brain which gets hit directly by workout. One is hippocampus. ओके। एक है hippocampus. Hippocampus is the only place in our head where the live cells grow when we work out. ये जगह है जहाँ नए सेल बन जाते हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपने सुना ही होगा, जो कि हमारी एकाग्रता के लिए, बात समझने के लिए, है ना, और रिएक्शन टाइम बेटर, हर चीज, अटेंशन बेटर, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये 2 जगह हिट होती हैं एक्सरसाइज से। तो डेली वी हैव टू गिव अ बबल बाथ टू आवर ब्रेन। से बोलते हैं बबल बाथ देना, चाहे 15 मिनट का दे दो, नेचर में वॉक कराए, थोड़ी सी रनिंग कर ली, है ना, बिना फोन के नेचर में वॉक कराए, ग्रीनरी में 4-5 हजार स्टेप चलाए, तो यू विल गिव योर ब्रेन अ बबल बाथ। इसमें क्या होता है, चारों हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, ओके। एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये रिलीज हो जाते हैं। तो वी हैव टू रिलीज देम डेली। इट इज द ओनली स्ट्रेस बस्टर। जो आपने पूछा ना मेंटल हेल्थ के लिए, अगर कभी आप बहुत स्ट्रेस में हो, ट्राई जस्ट वन थिंग, कि आप किसी पार्क में फुल ऑफ नेचर, पार्क में जूते उतारो, नंगे पैर चल लो थोड़ी देर, डोंट थिंक एनीथिंग मैन, डोंट थिंक एनीथिंग, सारा स्ट्रेस हो जाएगा। और हल्का सा वहाँ बैठ के स्ट्रेच कर लो, और आपने कर लिया, चाहे बेंच पे पैर रख के कर लिया, चाहे मैट बिछा के कर लिया, यू विल रिलीव योर स्ट्रेस, सारा स्ट्रेस गया। घर से बाहर निकलना मांगता है शरीर, हम उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। चलना मांग रहा होता है शरीर, हम सोचते हैं कि यार गैस बनती है बैठे बैठे, एसिडिटी होती, शरीर बता रहा है कि यार थोड़ा चल ले, बिंज मत कर नमाज बैठे बैठे, सर्केडियन रिदम के साथ सेट हो जाओ। ये सुबह के ब्लू स्काई बाहर निकल के जरूर देख लो, शाम की ऑरेंज स्काई ढलते हुए डॉन भी देख लो, और सनसेट भी देख लो। ऑरेंज स्काई, व्हाई आवर फोन कलर्स आई कंफर्ट वाला रीडिंग मोड, यस, ये जो येलोइश स्क्रीन हो जाती है ब्लू लाइट का, उसी से लेके, तो इट सेट्स द सर्केडियन रिदम। बॉडी जिसके सर्केडियन रिदम के साथ नहीं चल रही, उसी को शुगर हो रहा है। सही बात सबसे है। फर्स्ट थिंग फूड नहीं है, लेट सोना, सुन रहा है? रात रात को करना, है ना, स्ट्रेस, इन चीजों से शुगर बढ़ रहा है। फर्स्ट कल्प्रिट है ये, कि नेचर के साथ ही नहीं चल रहे यार। अपनी दिन की गोटियां सही फंसा लो, कि ये टाइम पे मैंने तो सारे काम निपटा दिए, ये फोन दिया साइड में, नाउ आई रिलैक्स। तो दिन की गोटियां सही फंसाओ, कि रोज नए काम ढूंढ रहे हो नए समय पे, नहीं, विद सर्टेन एज इट इज नॉट पॉसिबल।